चलो काट हो रही है, चलो काट लो। स्नेह कट वाले चलो चलो बढ़िया साइड दे ए हमर हटना भाई गौर जी रुक जाइए ऑन योर राइट। गौर जी मैं यहाँ पर हूँ सामने आपको। हाँ जी सर, मैं सबको सभी इधर है। यहाँ पर तुमको कल मिलेंगे। पकड़ा रे गौर जी राइट में। यस जस्ट चलो बाइक कर पांडे रुक जाओ। नहीं सवाल क्या है, यहाँ की रास्ता बहुत खराब है। अरे कोरोना से डरो मेरे बाप। अरे मेरा इधर पैर कुछ नहीं है, कट करके क्लिप बना दो। तुम दे देना मेरा जूता कल ही धोया। अरे वाइट लाइट कौन नहीं लगा रहा है? हाँ जी मैं अच्छा, आप कैसे हैं? चलिए तो हम लोग को अंदर अरे पीछे से गाइस एक सेकंड थोड़ा पीछे हो जाइए प्लीज। ये ये मैच काट दे। क्या चल रही है? अंदर चलो भाई मैं क्या कैसे जाओ? पीछे मैं बोल रहा हूं सब पीछे हो गए, रुकोगे तुम? सब पीछे हो गए और पीछे पीछे आना रोहित तो आगे क्यों रह रहे हैं? ओके वेट नाउ कैन आई पास? नहीं जाने दीजिए एक मिनट कम इधर से एक मिनट वापस से सेल्फी एक साथ पांडे त्या टकला रहा तो आइए मैम आइए वेट रुकिए रिबन कटिंग मैं नहीं कर रही मेरे भाई, मुझे अंदर जाना है। अच्छा जाना था तू ये पाया उसको वीडियो नहीं बजा जाओ यार पूछ तो तुम लोग। अरे फुटेज तो लेते नहीं है यार मैम चाहिए आराम से चलिए बैठ आज पीछे अरे तो मुझे क्या करो इस्माइल भाई ये लाइट इधर का धक्का मत मार यार। मैं कट ट्रिमिंग करो ये तो कैसी दे दो राजा भाई आई पहुंच रही ना सर सेंटर में जी थोड़ा ये दीपक कैची दे दो नीचे कर देना बस परफेक्ट यार काटिए आगे आपका कैमरा पिक्सल है ना। अरे लाइट को निकाल देते हैं सर, काट निकाल जल्दी। मैं लेके आओ कैची। चलो जान लीजिए। अरे कैची कहाँ है? कैची दे दो ना यार को। अरे उधर बैग में है ना रे भाई तुम्हारे। ब्लड दूं क्या? थैंक यू। अरे आइए सर अंदर आइए सर। कट करो अरे मेरे को कोरोना हो जाएगा आज, मेरे को कोई नहीं बचा सकता। आराम से भाई कोविड दूर ही रहते हो लोग से। क्या हुआ कट करो ना। ब्लड फ्लू भी आ रहा है। कौन काटेगा? आप नहीं काटेंगे। नहीं काटेगा ओके ठीक है। आज मेरे को तो मिला नहीं। आप जाने तो दे। जी रुके। शताब बोल रहे हमको भी आवाज ही बोलो। दुआर मैम नहीं जी एक बोलो मैम ये पर वो लोग पहुंच रहे हैं, उनको ले लो। सर आ गए। अभी आप फॉर्म में हो। जी इधर छोटू के कैमरे में बोलना तो आवाज देना।
जी पांडे क्यों काई के लिए रे? थैंक यू भाई मेरा इनाउंस अरे मेरा इनाउंस है सेंटर में बहुत मैम सेंटर में हाँ ऐसे आराम से थोड़ा सा पीछे चले जाइए अरे भाई ये लाइट किसका रे? ये आ जाएगा ना पूरा आगे तो कहाँ गए लाइट आ रहा है फुटेज तो किधर जाओ सर गड़बड़ी मचा दी अरे लाइट किसका है? अजय हटाना थोड़ा लाइट। चलो आने दो बोलियो कुछ चैन बनाओ गोल्ड की बनाना गोल्ड की बनाना लाइट पीछे करना यार। गाइस जगह दे दो प्लीज हम भी आ रहे हैं अरे भाई उधर ही होना इसको संभालो अरे हाथ अंदर क्यों चल रहा है क्या बोलने का यार आप ही बताओ अरे जितने भी आगे खड़े ना सब आगे वाले पीछे खड़ा है हेलो क्या नीचे रहेंगे पैनिक करने में हाथ दे रहा खाना मत पांडे कुछ नहीं मिलेगा पांडे रिबिन नहीं मिल रहा है मोबाइल में तो कैमरा पिक्चर में जीतू जीतू बस ना कहां जाओ बता तू एक्सक्यूज मी अरे जगह दे दो जगह यहां पर देख बोलो थोड़ा एक मिनट पीछे से भाई साहब थोड़ा ये बाजू आ जाइए ऑल ऑफ यू लुक दिस साइड अरे ओ हाथ कुछ बीच में मुंडी गया आपको सदा भाई हां कौन सा है आप प्रेम में रहेगा पूरा दादा आपका कैमरा ले लिया ओके सर अरे बैठ जा रहा है यहाँ देखिए भाई यहाँ देखिए भाई अभी आने दो यार पांडे तू आगे जा चलो ऑटो भाई सामने से ऑटो भाई बढ़िया भाई हो गया तुम लोग का काम हो गया बढ़िया बाय At the back, requesting nobody to stand up during what is going on because we're actually going to be showing you a video. So please, बीच में कोई गाड़ी मत रह जाना. विजेंद्र, clear that area बाबा. पीछे. आप कैमरे के सामने खड़े हो नवीन. कैमरे के सामने. Don't block that camera, please. Give the press enough space. Thank you very much. Bodyguards, please at the back. Security at the back, please. Security at the back, please. Thank you very much. Thank you so much, God. Thank you. You've got a lovely host here. Always.
the guy who is short and very ये ऐसे ही होता है, हम बहुत डिसाइड करने की सोचते हैं बट वो हो नहीं पाता। और जब साथ में आते तब निकल आता है। जब सडनली सब कुछ आ जाता है। एक्चुअली बात ये कर रहे थे हम, मुझे याद आया, हम लोग ऑफिस में बैठे थे और ये बात कर रहे थे कि यार इस टाइम ना कुछ अतरंगी नाम होना चाहिए। और वही ना, तो अचानक से किसी ने तो बोला था उठ के और याद नहीं आ रहा अतरंगी मतलब अतरंग टाइप का नाम रख दे क्या? मतलब थोड़ा ज डाल के हमने उसको तो ऐसा फिर एकदम फंकी कर इसमें जेड नहीं था, funky कर मेरा दिया। नाम तो सोचे जेड डाल दो। हाँ, एक्चुअल में इफ़ यू गो टू सी ऑल्सो अतरंग्स के अल्फ़ाबेट्स में सबके नाम भी आते हैं अंदर, हाँ, पर उसमें जेड नहीं था तो हमने ऐड कर दिया Z। डाल दिया हमने एंड में। और कोहर भी आ गई अब तो अरे JBFL सिर्फ T और R की जगह है है ना, तो तनवीर रजी तो अपने अपने नाम सब ढूंढ लेंगे। जैद, इसके अलावा आपने जो डिजाइनिंग की है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। डिज़ाइनिंग ऑनेस्टली अरे वो बोला किसने? डिज़ाइनिंग मैंने एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छे मैं बोलूँगा उनको इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो मैंने हमेशा उनको देखा था कि वो घर पे भी इंटीरियर कर रहे, अपने ऑफिस में भी इंटीरियर कर रहे, स्टूडियोज़ में भी इंटीरियर कर रहे, तो आई ऑलवेज टू सी दैट। तो मैंने आई थॉट इवन लेट्स ट्राई। तो इन अतरंग देयर इज नो इंटीरियर डिज़ाइनर, आई थिंक मैं बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। हाँ वही ये मैं बोला था, बोलेंगे तो- मैं हाँ। बोलता हूँ इसके बारे में कि अतरंग्स का इंटीरियर मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से लेके बोलते हैं ना, स्क्रैच से लेके एंड तक सिर्फ उसने ही किया है। हमने
सिर्फ बोल दिया था कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बाद में आएंगे और जब बन जाएगा तब आके देखेंगे और तब बताएंगे एज एन ऑडियंस कि कैसा लग रहा है। और हम लोग ने लिटरली वही किया एक्चुअली। या हाँ एग्जैक्टली, पूरा के पूरा A to Z हम लोग ने ट्रस्ट करके। अगर आप 2-3 महीने पहले ये जगह पर आते तो ये पूरा एक खंडर जैसा था। एंड इसकी शादी भी थी, उसके सबके बीच में ही मैनेज्ड इट सो वेल। एंड एक एक कॉर्नर आप अगर देखोगे ना तो उसने अच्छे से किया है। सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ज़ैद। अरे थैंक यू, ही इज द इंटीरियर डिजाइनर ऑफ अतरंग्स। थैंक यू। बट एक्चुअली इट्स ऑफ कोर्स टीम वर्क, क्योंकि अगर मुझे ट्रस्ट किया इतना तो उस तरीके का रिटर्न भी मुझे देना था। एंड यू सॉ, आई थिंक एवरीवन सॉ कैसे मैंने रिटर्न दिया है एंड दे लव्ड इट। सो या आर रिएक्शन वाज एग्जैक्टली लाइक यू गाइस। जैसे आप लोग ने पहली बार देख के कैसे रिएक्ट किया, हमने भी सेम रिएक्ट किया जब हमने फर्स्ट टाइम देखा और हम लोग ऐसे हो गए थे। क्योंकि हमें भी दिखाया नहीं गया था जब तक फाइनल नहीं हुआ था, तो स्टूडियो छुपा के रखा था ज़ैद ने। तो शादी के बाद आपका ये पहला प्रोजेक्ट है, तो वाइफ से कितनी डिस्कस हुई इस टॉपिक पे आपकी? वाइफ से तो डिस्कशन शादी के पहले से ही थी। हाँ क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम पहले से ही बन रहा है, तो डिस्कशन तो चालू ही थी। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने मुझे ऑफिस का आइडिया तो पूरा उन्होंने ही दिया। तो या आई थिंक आई विल रिवील दैट आल्सो। या ही टोल्ड मी अबाउट दैट। आई थिंक आई टोल्ड यू। Yeah. तो या गौर गिव मी दैट ऑफिस का वाइब थोड़ा। व्हिच इज वेरी गुड। मतलब द कलर कॉम्बिनेशन इज नाइस। शी इज आल्सो क्वाइट गुड इन थैंक यू इंटीरियर। थैंक यू गौरव। आप तीनों आपके करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आवेश, Thank you so ज़ैद much. and चारों हैं। आई मीन चारों, लेकिन इस्माइल सर को कितना प्राउड अच्छा, family wise. अच्छा फैमिली वाइज, ओके सॉरी। इस्माइल सर की क्या फीलिंग है अतरंग्स को लेकर, और क्या कहा उन्होंने, कितने इमोशनल ऑफ कोर्स हुए होंगे? मेरा छोटा वाला है। वो बहुत ओपन है इसके बारे में, वो एकदम क्लियरली बता रहे हैं इस बार। क्योंकि जब भी हम किधर भी फंक्शन में जाए या कहीं भी जाए तो वो ओपनली बोलते हैं कि मेरा हाथ कहीं पर भी नहीं है, जो भी है मेरे बच्चों ने किया है। एंड वो सुनने के बाद आई थिंक कोई वर्ड्स ही नहीं रहता है। उसके बाद मेरे पास वर्ड्स है ही नहीं बताने के लिए, क्योंकि अंदर से एक डिफरेंट वाइब आती है और वो अतरंगी वाइब अभी तक है, जो मैं बोल भी रहा हूँ तो मेरे को महसूस हो रहा है। सो या दैट इज इट। उनका वो रिएक्शन जो था वाज वेरी, इट वाज लाइक कुछ प्राउड वाला Yeah. मोमेंट था। मेरे बच्चे। हाँ। ही इज बिकम वेरी हाँ, इज एक्चुअली या Expressive. बहुत वेरी एक्सप्रेसिव। पहले एक्सप्रेसिव हो चुके हैं। हाँ मैं एक्सप्रेसिव बोलने पहले संभालते थे बहुत एक्सप्रेशन, पर अभी एकदम खुल के बताते हैं, विच इज़ गुड। आप चारों का कब एक साथ म्यूजिक वीडियो देखने मिलेगा, आप और अभी आपने क्वेश्चन डाला तो आई थिंक किसी न किसी ने पकड़ लेगा और कोई ना कोई ऑफर करेगा मोस्टली। देखो क्या पता हमारा खुद का भी कुछ का आ ही आ सकता जाए। है। Yeah. बिकॉज यस वी वर प्लानिंग टू डू इट बिफोर अतरंग्स। आई थिंक वो सब इनफैक्ट हम लोग अतरंग्स का ओपनिंग वाज Yes, आवर yes. एल्बम। We decided that. या but that didn't happen because लॉकडाउन भी हो गया था और शादी भी हो गई, हाँ शादी भी हो गई, तो उस बीच में बहुत सारे सारा हो गया। एंड बट आपको अतरंग्स में आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेगी जो म्यूजिक से रिलेटेड भी होगी। Yes. तो स्टे ट्यून, मैं इसके आगे नहीं बोलूँगी कुछ। और एक चीज़ जानना चाहूँगा, कंटेंट क्रिएटर के लिए फर्स्ट प्लेस है ये। हमने देखा था कि कंटेंट क्रिएटर जो है बाहर जाके वीडियोस बनाते थे, अब जो है ये एक प्लेस हो गया, तो उस बारे में कुछ बताइए हमें, कंटेंट क्रिएटर को कितना फायदा? इस बारे में तो बहुत कुछ है। इस बार में अवेज, जिसको मैं भाईजान बुलाता हूँ, वो सबसे अच्छा बताएगा आपको। मैं क्या बताऊँ, हमने 3-4 साल पहले वीडियोस बनाना चालू किया था और आई थिंक ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे हमने वीडियोस नहीं बनाए। और हर कोने से हमको बोला गया है कि यहाँ नहीं बना सकते वीडियो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम होटल और प्लेग्राउंड, रोड्स पे तो हम वैसे ही नहीं बनाते थे। ऐसी बहुत सारी प्लेसेस थी, मॉल्स, जहाँ पे हमको बोला जाता था कि वीडियोस यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम लोग बहुत डिसहार्टन हो जाते थे और बोलते थे अरे वी आर शूटिंग फ्रॉम फोन, और फ़ोन में इतना इश्यूज़ नहीं होना चाहिए। सो देन वी सेड कोई बात नहीं, वी इनफैक्ट गॉट इंस्पायर्ड बाय दैट। एंड जब हम लोगों को हिट कब हुआ, जब खुद की बिल्डिंग में बोला कि नहीं बना हाँ, सकते, कि नहीं आप नहीं बना सकते हो यहाँ पे, तो फिर तो ऐसे ही हो गया हम लोग। अब कहाँ जाए। एंड देन सडनली इट क्लिक्ड कि हम वी गॉट इंस्पायर्ड कि अब क्या करते हैं, हम हमारा खुद का एक प्लेग्राउंड बनाएंगे जहाँ पे हम जैसा
जैसे हम सबके साथ बचपन में होता था कि हमारे एरिया में प्लेग्राउंड्स नहीं होते थे खेलने, Correct. तो हम लोग बिल्डिंग्स में खेलते थे, तो बिल्डिंग वाली आंटी आती है ना और बोलती है कि यहाँ पे मत खेलो, तो उसी चीज़ ने हमें काइंड ऑफ इंस्पायर किया। Inspire किया, दिस इज आवर कंटेंट प्लेग्राउंड एंड हम वी आर वेलकम आल्सो या सो दिस क्या हुआ है ना, पास्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में सोशल मीडिया काफ़ी ग्रो हुआ है, बट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ग्रो नहीं हुआ है। Exactly. एंड व्हाट वी वांटेड टू डू वाज इंडिया में फर्स्ट ऐसा स्टूडियो बनाना चाहते थे कि बाकी जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स है, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, अपने वीडियोस बना सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। तो या सो दिस इज अ कंटेंट क्रिएशन स्पेस एंड एवरीबॉडी इज वेलकम। अगर आप लोग इस बारे में कुछ बता पाए कि जब आप लोगों ने शुरुआत की थी, आप तो ऑफकोर्स कोरियोग्राफर हो आप, लेकिन जब शॉर्ट वीडियो की शुरुआत हुई थी तो आपके जो फैमिली वाले हैं उनके क्या रिएक्शन थे, इस्माइल सर की क्या रिएक्शन था इसको लेकर कि जो है बच्चा इस तरफ पूरी तरह से जाने वाला है? एक्चुअली उनको अभी ऑनेस्टली इफ आई टेल यू, स्टार्टिंग में किसको पता ही नहीं था सोशल मीडिया है क्या, किसी को नहीं पता था। सो इवन हमारी फैमिली को भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट जैद और अनम भी बहुत लेट ज्वाइन किए। सो नगमा एंड मी वी स्टार्टेड, वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट। मैं खुद इंस्पायर हुआ नगमा से, क्योंकि वो मेरी स्टूडेंट थी मेरे क्लासेस में, और हाँ वो वीडियोस बनाती रहती थी मेरे क्लास में, और मैं देखता था, मैं बोला ये क्या कर रही है और क्यों इतने शॉर्ट कंटेंट बना रही है, जबकि मैं यूट्यूब पे इतने बड़े बड़े कंटेंट बनाता था। सो एंड आई वाज लाइक ओके लेट मी सी व्हाट्स हैपनिंग। सो देन आई सॉ कि शी वाज रेगुलर, एवरी सिंगल डे शी वाज क्रिएटिंग, एंड आई वाज लाइक ओके, एंड आई सॉ फॉलोअर्स ग्रोइंग very fast. So I was like chalo, I think this is the best thing to do, where you showcase your talent, and when you showcase your talent on a regular basis, your audience, they know ke you're there for entertainment, so they are always there for you, and they keep interacting with you, because social media is the new it's the new thing age of yeah entertainment. So और अच्छी बात ये है कि हम सब ने एक दूसरे को बहुत इंस्पायर किया है और एक्चुअली yeah करते रहेंगे और करते रहेंगे आगे। राइट। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया इन दिनों बहुत बूम कर रहा है, और थोड़ा सा अलग सवाल है, जो KGF चैप्टर 2 का जो ट्रेलर आया है, उस टीज़र आया है, उसने 100 मिलियन के ऊपर व्यूज़ कर लिया। अगर आप लोगों का क्या रिएक्शन है, अगर आप लोगों ने देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताएं आप लोग। मैंने तो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। KGF, I think what do you say, fans of KGF, Yeah. lot of या बिकॉज हमने टीजर निकाला तो सबने नीचे कमेंट किया था ये तो ठीक है, बट क्या आपने KGF का टीजर देखा है क्या? ऑफ KGF कोर्स का देखा है हमने, देखा है। हमारे फेवरेट पार्ट्स भी है उसके अंदर, हाँ, जहाँ पे वो मशीन में निकाल के। मैंने ऐसे सोचा भी था कि बड़े बड़े बाल करके ऐसा खड़े रहूं, बट बढ़ते ही नहीं है बाल। वी गेट इंस्पायर्ड बाय द ऑडियो एज वेल, कि KGF का पहले फर्स्ट पार्ट में भी बहुत, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच। या द म्यूजिक वाज माइंड ब्लोइंग, एंड नाउ दिस टाइम इट्स संजय दत्त, यस सो So good, now they give us good music, and then and we we create create stuff. content on that music. Yeah. So thank you. थैंक यू सो मच गाइस, Thank you, Thank you so much everyone. Thank you so much, thank you so much, guys. thank you. Lots of love. Thank you. चलो। कि आप लोग बात कर लीजिए, फिर मैं जवाब दे देती हूँ। थैंक यू। हाँ, तो अतरंग्स को लेके मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इस वक्त, क्योंकि मैं इनकी मेहनत देखती हूँ, आवेज़ की, जैद की, अनम की, नगमा की, अपने बलबूते पे आगे आए हैं किसी के सहारे के बिना, और अतरंग्स को देख के ऐसे मतलब सीना बिल्कुल ऐसे चौड़ा हो जाता है, दैट बिकॉज आई हैव सीन इट इन द लास्ट 6 months। मैं जैद को सिर्फ 6 महीने से जानती हूँ, लेकिन उस 6 महीने में मैंने जैद की इतनी मेहनत देखी है, क्योंकि ये पूरी जगह जो आप देख रहे हैं, जो सब आज वाव कह रहे हैं, ये स्क्रैच से लेके जो आप देख रहे हैं वो जैद ने डिज़ाइन किया है और खड़े रह के उन्होंने काम करवाया है। तो आई फील वेरी प्राउड दैट ही इज़ बिन एबल टू मेक सच अ ब्यूटिफुल स्टूडियो। शायद इंडिया का पहला ऐसा कंटेंट क्रिएशन स्पेस है जहाँ पर आपको हर एक एरिया मिल सकता है, स्टूडियोज़ अलग अलग किस्म के मिल सकते हैं, एंटरटेनमेंट जोन मिल सकता है, वेदर इट इज़ TV शूट्स या फिल्म शूट्स या सोशल मीडिया शूट्स, यहाँ पर सब कुछ हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू यंग टैलेंट जो सोशल मीडिया में इंटरेस्टेड है, वो यहाँ आकर चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस होंगे कंटेंट क्रिएशन के, सो इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट, एंड अ लॉट ऑफ यंग टैलेंट हैज़ come up with it. So I'm feeling very proud of my husband and all of the Atrangs members.
तो अतरंग ये जो नेम है, इस नेम को सुनने के बाद आपका किस तरह से आपके माइंड में आया कि जो नाम दिया गया है अतरंग? एक्चुअली अतरंग्स इन लोगों ने ही क्रिएट किया था, क्योंकि ये जो कंटेंट बनाते हैं वो काफ़ी अतरंगी होता है। और आवेज़ का ए भी है अतरंग्स में, नगमा का एन भी है, अनम का ए है और जैद का जेड भी है। अब पता नहीं वो जी कहाँ से आ गया इसके बीच में, क्योंकि अतरंग्स बहुत ही पहले नाम बन चुका था, लेकिन इट्स क्वाइट अ गुड कोइंसिडेंस दैट इसमें जी भी है। तो मेरी दुआएं उनके साथ हैं एंड आई नो दैट इट्स गोना डू रियली वेल। गौहर, जब से शादी हुई है लोग जैद और आपको साथ में देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं हमने आपके, लेकिन ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो कब देखने मिलेगा आपका? जल्द इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे मेरी फिल्म से टाइम मिल जाए, और मैं जो 2 शोज़ कर रही हूँ और मेरे शूट्स जो चल रहे हैं, बट काफ़ी सारे ऑफर्स तो आ ही रहे हैं, बट वी वांट टू डू द बेस्ट, सो लेट्स सी इंशाल्लाह। राइट। ऑल्सो जो है अतरंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है शॉर्ट वीडियो के लिए भी, शॉर्ट जो कंटेंट क्रिएटर है उनको भी प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। उनको भी नहीं, उनको ही आई वुड से, क्योंकि लोग ढूंढते हैं यार ये वीडियोस बनाने कहाँ जाएं, और ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास जगह है नहीं यहाँ पर। जैसे कि अतरंग स्टूडियो में साउंड है, इट्स अमेजिंग। जो इन्होंने स्पेसेस क्रिएट किए हैं उसमें क्षमता है कि आप हर किस्म का कंटेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ना कि सिर्फ फोटोग्राफी, वीडियोस एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो आई थिंक इट्स, I would say probably the first in Bombay at least, if not in India, and I'm pretty sure in India as well. But yeah, I'm very happy for them. गौहर, शादी के बाद क्या चेंजेस देख रही है आप खुद में? मेरी शादी के अगले दिन से मैं शूट कर रही हूँ, और कल सुबह 5 बजे तक मैं शूट ही कर रही थी, तो कोई चेंज ही नहीं है, गौहर वो ही है। बट जस्ट आई हैव समबडी टू लव मी डियरली एंड आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड। थैंक यू। गौहर जी, कितना चेंज आ जाता है एक शादी के बाद? आपको कुछ एंजॉय करना और कुछ आप चेंज एंजॉय करने के लिए तो मैं वेट कर रही हूँ, मुझे एक हॉलीडे नहीं मिल पाई है मेरी शादी के बाद, बिकॉज लास्ट 15 डेज आई एम शूटिंग बैक टू बैक, एंड अल्हम्दुलिल्लाह टिल अप्रैल आई एम शूटिंग बैक टू बैक। सो आई थिंक जो भी हॉलीडे होगा वो उसके बाद ही होगा। सो या गौहर, इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। विराट और अनुष्का को बेबी गर्ल हुई है, हो गई। What do you want to say about it? Wow, can I tell you something? I think Virat and Anushka are my favorite couple. बहुत ही genuine प्यार दिखता है उन दोनों में, and I really wish them congratulations and all the very best, because I think उनकी बेबी बहुत खूबसूरत होगी। Thank you ma'am, thank you so much and all the best. Thank you. वेरी वेरी गुड थॉट आई वुड से। और वीडियो बहुत बढ़िया बनाया है, मज़ा आ गया। मतलब यही है कि नए लोगों को मौका मिलेगा, और जो लोग ऑलरेडी हैं सोशल मीडिया पे उनको एक स्पेस मिल जाएगी, एक अच्छा कुछ करने की, अच्छा बनाने की। सो वेरी हैप्पी फॉर देम, खुशी की बात है, अच्छी शुरुआत है। सो नाइस। अतरंगी जगह है यार, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट। अतरंगी चीज़ें होंगी यहाँ पे, अतरंगी कंटेंट बनेगा, बढ़िया कंटेंट बनेगा। तो वो आपको जैसे नाम बोलते हैं, तो नाम बड़ा बढ़िया रखा है, सोच के रखा है। तो जितने सोशल मीडिया पे लोग हैं आधे से ज़्यादा अतरंगी होते, तो अतरंगी काम है और अतरंगी नाम है। सो या Do you think it's a good start, even start rolling in theatre, getting open, a good start post pandemic? यार बिल्कुल। सी अब यू टॉकिंग अबाउट इस चीज़ की, यू टॉकिंग अबाउट इन जनरल? सी अभी तो पिकअप होगा, अभी तो पिकअप कुछ हुआ नहीं है अभी। मतलब चीज़ें आधे लोग तो अभी निकाल नहीं रहे, आधे लोग धीरे धीरे करके निकालेंगे, तब चीज़ें समझ में आएंगी कितना वापस लोग जा रहे हैं। सी डेफिनेटली जाएंगे तो सही, बट इट ऑल डिपेंड्स कि कौन सी फिल्में लगने वाली हैं। अब कुछ बड़ी फिल्में आएंगी, डेफिनेटली क्राउड पुल करेंगे, क्राउड पुल होंगी तो वापस लोग वापस थिएटर में जाएंगे। एंड एज इट इज़ लाइक 16 जैन से वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ऑब्वियसली फॉर द But फन फिर टाइम, भी बट आई थिंक इट विल बी स्लो बट इट विल पिक अप। कुछ महीने सबको कॉशियस रहना है और सेफ्टी बनाए रखनी है। आखिरी सवाल आप दोनों से, क्या आपको लगता है कि इस महामारी के दौरान जिस तरह से जो बूस्ट या मैं कहूँगा जो क्रांति आई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यू नो देयर आर ऑल द बिगीज ऑफ द इंडस्ट्री बिकमिंग अ पार्ट ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, क्या कहना चाहेंगे कि और ज़्यादा असर पड़ा है? सी अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है। जितना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे उतना और लोगों को काम मिलेगा, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि अब बड़े तो कर ही रहे हैं, जो मगर आप जो टेलीविज़न में है वो भी डिजिटल कर रहा है, जो फिल्म है वो भी डिजिटल कर रहा है, जो बहुत नए लोग हैं थिएटर से आए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म और जगहों से किए हैं, वो भी कर रहे हैं। सो इट्स डिजिटल, तो मतलब it's become a very big thing now. And there are so many actors and there's so much work happening, so it's always a good thing कि सबको एक platform मिल रहा है. So definitely I think pandemic से एक अच्छी चीज़ ये ज़रूर हुई है कि that's really boost, it's given it a boost.
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। एक सेकंड। हाँ चलिए। गौहर जी, सबसे पहले तो शादी की ढेरों सारी Thank बधाइयाँ you. आपको एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। स्टूडियो के लिए आपको बधाइयाँ। Thank you so सबसे much. पहले तो बताइए कि किसका ये थॉट था एंड ये बहुत ही अच्छा हमें वीडियो देखने को मिला। जी, अतरंग्स एक्चुअली आवीज़, जैद, अनम और नगमा का बेबी है। अतरंग्स उनका एक ग्रुप है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इंक्लूड किया है ताकि वो और भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे पाएँ। कंटेंट क्रिएशन तो वो करते ही हैं, सोशल मीडिया के वो किंग्स हैं ही, लेकिन अब वो चाहते हैं कि इससे एक लोगों को सीख भी दे, क्योंकि सोशल मीडिया में लोगों को अभी वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि पीपल वांट टू लर्न हाउ टू एडिट, हाउ टू क्रिएट कंटेंट, हाउ टू डांस, हाउ टू डू क्रिएटिव थिंग्स। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई भी जाएंगी और ऑफ कोर्स आई थिंक बॉम्बे के सबसे बेस्ट डांस स्टूडियोज़ भी यही होंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एंड जिस तरीके से जैद ने इसे डिज़ाइन किया, बिकॉज ये पूरी जगह जैद ने खुद डिज़ाइन की है, तो यहाँ पर हर चीज़ कर सकते हैं। शूट्स हर किस्म के हो सकते हैं, सोशल मीडिया से लेके आप जो अगर टीवी की रिक्वायरमेंट्स हैं या फिल्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शूट भी हो सकती हैं। एंड अतरंग्स इज़ इनिशियली उन्होंने एक ग्रुप शुरू किया था एंड दैट्स हाउ दे कॉल दिस प्लेस अतरंग्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बहुत ही अमेजिंग किया आपने जैसे वीडियो देखा है। एवरी स्टूडियो इज़ डिफरेंट, हर एक एलिमेंट यहाँ का अलग है, तो आई विश देम ऑल द बेस्ट। ढेरों सारी चीज़ एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली। आपका फेवरेट क्या है अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक डांस या आप बताइए? आई थिंक इनके स्टूडियोज़ इतने वेल इक्विप्ड हैं, यहाँ का साउंड, यहाँ का स्पेस इतना बड़ा है कि कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आता है। सो आई थिंक आई लाइक डांसिंग ओवर हियर लॉट। आइडिया आपने ही दिया होगा मैम, क्योंकि आप बहुत ही समझदार हैं, तो इस तरह के आइडियाज़ आपने दिए होंगे। बिल्कुल भी नहीं, ये सारे डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ जैद के हैं। इनफैक्ट मैं अमेज़ थी क्योंकि ये जब मैं जैद से मिली थी तो ये ऑलरेडी जगह बन रही थी, तो ऐसा इसमें मेरा कोई भी आइडिया नहीं है। दिस इज़ ऑल अतरंग्स, आवेज़, नगमा एंड जैद एंड अनम, और इनसे कोई भी क्रेडिट नहीं ले सकता है बिकॉज ये सब इनका ब्रेन चाइल्ड है एंड डिज़ाइनिंग पूरी जैद की है। तो जो भी आप देख रहे हैं वो कम्प्लीटली जैद का ब्रेन है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम, आई एम प्राउड ऑफ एवरीबडी, ऑल फोर ऑफ देम। बहुत मेहनत करते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ही टफ करियर है, तो जहाँ से वो आए हैं, जहाँ से जितना इन्होंने अपने आप को किंग्स बना लिया है इस मीडियम का, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। मैम तांडव की काफ़ी बात चल रही है, सोशल मीडिया में काफ़ी धमाल मच रहा है, क्या कहना चाहिए? काफ़ी इसके बारे में बात हो रही है सोशल मीडिया में। आई एम वेरी हैप्पी कि तांडव को इतना अच्छा बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। इनफैक्ट अली अब्बास ज़फ़र के साथ काम करने का तो मेरा ख्वाब था, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट ही अप्रोच मी फॉर दिस रोल ऑफ मैथिली शरण। एंड ऑफ कोर्स स्टारकास्ट तो इतनी बढ़िया है कि एवरीबडी इज़ लाइक वेटिंग फॉर द 15th जनवरी, तो मैं भी वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक शो देखा नहीं है। सो आई एम एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग कि ये शो को उतना ही प्यार मिले जितना कि मेरे सारे काम को मिलता रहा। मैथिली की जब मैं बात करता हूँ, सर मैं तांडव के बारे में यहाँ नहीं बात कर सकती हूँ। अब वी हैव अ लॉट ऑफ ऑफर्स ऑफ कोर्स टू स्टार इन थिंग्स, एक्टिंग या वीडियोस या जो भी है। अब मेरी शादी को 15 दिन नहीं हुए हैं एंड आफ्टर माई वलीमा आई हैव बीन शूटिंग एवरी डे बिकॉज आई एम डूइंग अ फिल्म एंड आई एम डूइंग 2 अदर शोज़। तो लिटरली एज यू कैन सी मेरी मेहंदी उतर गई है, लेकिन मैंने एक भी दिन का हॉलीडे नहीं एंजॉय किया है। सो बहुत कुछ काम है, साथ करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आई जस्ट वांट टू एंजॉय इट अ लिटिल बिट बिकॉज आई एम टिल अप्रैल आई एम शूटिंग बैक टू बैक, सो आई डोंट इवन नो व्हेन आई एम गोइंग टू गो फॉर अ हॉलीडे। अब आखिरी सवाल, मुझे मालूम है, आई अंडरस्टैंड, जैसे आपने कहा कि आज इस बारे में बात, मैथिली शरण की जब मैं बात करता हूँ, जितने भी आप ट्रेलर में जो नज़र आते हैं, बड़ी प्रेजेंस महसूस होती है बीइंग एन ऑडियंस, और लगता है कि ये बहुत कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ करने जा रही हैं। जिस तरह के साड़ी, जो आपका किरदार भी है कॉस्ट्यूम में, थोड़ा सा, और क्योंकि सुना नहीं कुछ भी। मैथिली शरण बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किरदार है, लड़की है, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वर्ल्ड का एक अहम हिस्सा है। क्या कर रही है वो तो आपको शो देख के ही मालूम पड़ेगा, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि यस इतना थमा हुआ रोल अब तक मैंने कोई कैरेक्टर में प्ले नहीं किया है। एंड शी इज़ अ वुमन विद वेरी लेस वर्ड्स, लेकिन शी कैन प्ले हर मूव्स। सो लेट्स सी, तांडव देखिए और फिर मुझे बताइए कैसा लगा। बिग बॉस मैं नहीं देख रही हूँ, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट। एज आई टोल्ड यू सर, आई एम नॉट हियर फॉर बिग बॉस, आई एम हियर फॉर अतरंग्स राइट नाउ। बिग बॉस के लिए जब गई थी तब 2 हफ्ते धमाल मचा के आई थी ना, अब जब जाऊंगी तब बात करूँगी।
तो जाएगी आप? अरे कभी ना कभी तो जाऊंगी ना, अगले सीजन में, उसके अगले सीजन में। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच।